हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैकएंडवर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इवेंट्स, जहाँ पे हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन इवेंट्स का यूज़ करके मॉड्यूलर और स्केलेबल आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन में, जहाँ हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। मतलब एक बड़े टास्क को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो कंपोनेंट्स इंडिविजुअली वर्क करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाई यूज़ एप्लीकेशन इवेंट्स इन स्प्रिंग बूट। मतलब कि इनेबल बैकग्राउंड टास्क ट्रिगर्ड बाय यूजर एक्शन। एप्लीकेशन इवेंट्स अलाउ यूजर एक्शन टू इनिशिएट बैकग्राउंड प्रोसेस विदाउट क्रिएटिंग टाइट कपलिंग बिटवीन कंपोनेंट्स इनहेंसिंग मॉड्युलैरिटी। लेट सपोज आपके पास एक यूजर क्रिएशन की एपीआई है, जहाँ पे यूजर क्रिएट करने के बाद आपको एक ईमेल उसे उस यूजर को सेंड करना है। उसके बाद जैसे ही वो ईमेल सेंड हो जाए, फिर मतलब यूजर क्रिएट हो जाए, ईमेल को सेंड कर दो और फिर वो ऑडिट कर दो कि किस यूजर ने इस करंट यूजर को क्रिएट किया है। ठीक है, तो वो हम काम इसकी स्प्रिंग एप्लीकेशन इवेंट की हेल्प से कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि डीकपल कंपोनेंट फॉर मेंटेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। यूजिंग इवेंट्स हेल्प सेपरेट कंसर्न, मेकिंग इट ईजियर टू मेंटेन एंड एक्सटेंड द सिस्टम बाय मॉडिफाइंग इवेंट हैंडल इंडिपेंडेंट फ्रॉम कोर लॉजिक। मतलब क्या होता है, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो वो एक सेपरेट मॉड्यूल की तरह एक्ट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास पब्लिशर और जो कंज्यूमर होता है वो दोनों अलग अलग एक मॉड्यूल की तरह एक्ट करते हैं। पब्लिशर सिर्फ पब्लिश करता है और कंज्यूमर एक सेपरेट मॉड्यूल होता है जो कि प्रोसेस करता है उसको, उस डेटा को कंज्यूम करके, मतलब उस इवेंट को कंज्यूम करके। फिर आता है हमारे पास कॉमन यूज केसेस लाइक साइन अप, ईमेल, इनवॉइस जनरेशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि यूज़र क्रिएट करो, उसके बाद एसिंक्रोनसली उसे एक ईमेल सेंड कर दो। और क्योंकि ईमेल सेंड करने में लेट्स सपोज 2-3 सेकंड का टाइम लग रहा है, वो आप काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। लेकिन जो ऑडिट है, ऑडिट सिस्टम के लिए मैंडेटरी है, सो दैट कि आप ईमेल सेंड करना, ऑडिट को प्रोसेस करना, ये सारी चीज़ें दो इवेंट लिस्नर को यूज़ करके आप परफॉर्म कर सकते हो, सो दैट कि यूज़र क्रिएशन इमीडिएटली हो जाएगा और बैकग्राउंड थ्रेड्स में मतलब एक इवेंट की हेल्प से ईमेल भी चला जाएगा और ऑडिट भी मेंटेन हो जाएगा। अचीव इम्प्रूव्ड सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ठीक है, एप्लीकेशन इवेंट प्रोमोट क्लियर डिवीजन बिटवीन बिजनेस लॉजिक एंड ऑक्सिलरी प्रोसेस, लीडिंग टू क्लीनर कोड एंड ईजियर ट्रबल शूटिंग। ठीक है, परफेक्ट, क्योंकि हमारा पब्लिशर अलग है और जो हमारा कंज्यूमर है वो अलग है, तो वहाँ पे हम इजीली चीज़ों को डीबग कर सकते हैं। फिर आता है सिंप्लीफाइंग एडिंग और मॉडिफाइंग इवेंट हैंडलर। मतलब इवेंट ड्रिवन डिज़ाइन अलाउज डेवलपर्स टू ऐड और अपडेट हैंडलर विदाउट ऑल्टरिंग कोर एप्लीकेशन कोड। लेट सपोज आज आपके पास यूज़र को, मतलब यूज़र को ईमेल सेंड करने के लिए एक इवेंट, आपने एक इवेंट कंज्यूमर लिख रखा है। ठीक है, अब लेट सपोज कर लो कि आपको सेम टाइम पर जब एक यूज़र क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे आप यूज़र के लिए एक और प्रोसेसिंग करना चाहते हो। मतलब ईमेल तो जाएगा, साथ साथ आप उस यूज़र को बैकग्राउंड में कुछ डिफ़ॉल्ट रोल असाइन करना चाहते हो, या फिर उस यूज़र के लिए कुछ और प्रोसेसिंग करना चाहते हो सिस्टम में, कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा उसके लिए इंजेक्ट करना चाहते हो, तो वो सारे काम आप एक नया कंज्यूमर ऐड कर दो और फिर वहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो, सो दैट कि आपने बिना कोर लॉजिक को चेंज किए एक और कंज्यूमर ऐड कर दिया और वहाँ पर आपने उसके लिए कुछ एक्शन परफॉर्म कर लिया। लेट सपोज आपको एडमिन यूजर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। हम क्या करेंगे, एक यूजर, जो हमारा यूजर क्रिएट का इवेंट होगा, एक और कंज्यूमर लिखेंगे, एक और इवेंट लिसनर लिखेंगे, और वहाँ पर हम कंडीशन की हेल्प से, मतलब इवेंट लिसनर में हम कंडीशन को प्रोवाइड कर देंगे जिस भी यूज़र का रोल जो है वो एडमिन से स्टार्ट हो रहा है, उस यूज़र के लिए ये वाला लिसनर चला दो, सो दैट कि जो आपका कॉमन इवेंट था ईमेल भेजने वाला, वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ साथ आपने एडमिन यूजर्स के लिए अलग से ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए अपने नए इवेंट लिसनर में। ठीक है, अब देखते हैं कि मॉडल मतलब ये क्या काम कैसे करता है। तो ये एक ऑब्जर्वर पैटर्न की तरह काम करता है। मतलब कि ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न में एक पब्लिशर हो सकता है, जहां पे उसके साथ एन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अटैच हो सकते हैं। जब पब्लिशर का स्टेट चेंज होता है तो वो क्या करता है, अपने सारे कंज्यूमर्स को नोटिफाई कर देता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। पब्लिशर फायर्स इवेंट कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एमिटिंग इवेंट्स द सिग्नल स्टेट चेंजेस और एक्शंस। लिसनर रिएक्ट्स टू इवेंट, मतलब जो लिसनर होता है वो उस इवेंट को लिसन करता है, उसके उसे रिएक्ट करता है, उसको कंज्यूम करके। कंपोनेंट द सब्सक्राइब्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू इवेंट आइदर सिंक्रोनसली और एसिंक्रोनसली। मतलब ये क्या करता है, जो लिसनर होता है वो हमारा आइदर सिंक्रोनस वे में काम कर सकता है और एसिंक्रोनस वे में काम कर सकता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये सिंक्रोनस काम करता है। मतलब कि पब्लिशर जब पब्लिश करेगा, सेम थ्रेड में लिसनर एग्जीक्यूट होगा, सो दैट कि एक ब्लॉकिंग कॉल की तरह हो गया। जैसे आपका नॉर्मल आप एक फंक्शन लिख दो और उसे अपने इस फंक्शन से कॉल कर दो। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे की वीडियो, इसी वीडियो में, कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के क्या प्रोज एंड कॉन्स और कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न प्रोमोट्स लूज कपलिंग एंड सपोर्ट इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। ठीक है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में ऑलरेडी
एक दो वीडियो मतलब कुछ वीडियोस पब्लिश कर चुका हूँ अपनी, जैसे रेडिस पब सब हमने देखा था। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। हमारे पास एक पब्लिशर होता है और एन नंबर सब्सक्राइबर होते हैं, और पब्लिशर सब्सक्राइबर अपना काम करते हैं पब्लिश और सब्सक्राइब करके, इवेंट को लिसन करके। फिर आता है इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन, बिल्कुल सेम चीज़ है। इनेबल रिएक्टिव एंड मॉड्यूलर एप्लीकेशन कंपोनेंट्स थ्रू एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के इवेंट्स, मतलब जो बिल्ट इन इवेंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। आइडेंटिफाई की बिल्ट इन स्प्रिंग बूट लाइफ साइकिल इवेंट। स्प्रिंग बूट includes a predefined events like application started event, application ready event, context close event to hook into specific stages of the application life। ठीक है, मतलब कि स्प्रिंग बूट के अपने भी बहुत सारे इनबिल्ट इवेंट्स हैं, जो कि हर एक स्टेप पे स्प्रिंग बूट क्या करता है, आपको एक इवेंट पब्लिश करके देता है, सो दैट कि आप जब भी आपको चाहते हो कि उस इवेंट के कंप्लीशन के बाद आप कोई काम परफॉर्म करना चाहते हो, आप उसको लिसन करके एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। फिर आता है एप्लीकेशन स्टार्टेड इवेंट ट्रिगर्स एट ऐप स्टार्ट। दिस इवेंट फायर्स व्हेन द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हैज स्टार्टेड बट बिफोर एनी प्रोसेसिंग और सर्विस बिगिन अलाउंग इनिशियलाइजेशन एक्शन। मतलब जैसे ही हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, अगर आपको कुछ परफॉर्म करना है, वहाँ पर आप एप्लीकेशन स्टार्ट इवेंट को लिसन कर सकते हो और वहाँ पे अपना कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। एप्लीकेशन रेडी इवेंट सिग्नल्स ऐप रेडीनेस, मतलब कि ऐप रेडीनेस का मतलब होता है जो हमारी एप्लीकेशन है वो HTTP रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ट्रिगर्ड व्हेन द एप्लीकेशन इज फुली इनिशियलाइज एंड रेडी टू सर्विस रिक्वेस्ट इंडिकेटिंग द सर्विस इज ऑपरेशनल, मतलब जो आपका सिस्टम है, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो अब HTTP रिक्वेस्ट को सर्व कर सकता है। फिर आता है कंटेक्स्ट क्लोज इवेंट इंडिकेट्स शटडाउन, मतलब कि अकर्स व्हेन द एप्लीकेशन कंटेक्स्ट इज क्लोजिंग, यूजफुल फॉर रिसोर्स क्लीनअप या फिर रिलीजिंग द रिसोर्सेज बिफोर शटडाउन। जैसे जो मैंने प्री डिस्ट्रॉय में बताया था, आप वही सेम काम इस इवेंट को लिसन करके भी कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्लोज इवेंट बिल्ट इन इवेंट्स इनेबल सीमलेस लाइफ साइकिल इंटीग्रेशन, मतलब कि दीज प्री डिफाइंड इवेंट्स प्रोवाइड डेवलपर्स हुक टू इंटीग्रेट कस्टम लॉजिक एट क्रिटिकल लाइफ साइकिल पॉइंट्स। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम के लिए आपको स्प्रिंग बूट में कुछ भी मैनुअल नहीं करना पड़ता। स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क ही ऐसा है जहाँ पे आप एनोटेशन, सिर्फ एनोटेशंस की हेल्प से बहुत सारा काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकते हो बिना मैनुअल को, मतलब मैनुअल कोड लिखे। फिर हम देखेंगे क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग कस्टम इवेंट्स, मतलब कैसे हम क्रिएट और पब्लिश कर सकते हैं। डिफाइनिंग अ कस्टम इवेंट इन जावा, हम एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, उसके अंदर कुछ उसके फील्ड्स होंगे जैसे यूज़र नेम, ईमेल या फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फिर उसे हम एप्लीकेशन इवेंट पब्लिशर एक क्लास होती है, इसकी हेल्प से हम उसको पब्लिश करते हैं। मतलब जब भी हम डॉट पब्लिश यूज़ करेंगे तो इवेंट एप्लीकेशन इवेंट पब्लिशर का यूज़ करेंगे इन अ रजिस्टर यूज़र मेथड टू नोटिफाई लिसनर व्हेन ए यूज़र इज क्रिएटेड। ठीक है, जब भी एक यूज़र क्रिएट होगा हम इसका यूज़ करके इवेंट को पब्लिश करेंगे। लेवरेज कस्टम इवेंट्स फॉर एक्सटेंसिबल डोमेन स्पेसिफिक हैंडलिंग, मतलब अगर हम चाहते हैं कि एक यूज़र जब क्रिएट हो रहा है उसके लिए इवेंट पब्लिश करें, या फिर जब रोल क्रिएट हो रहा है वहाँ भी एक इवेंट पब्लिश होना चाहिए, तो हम यहाँ पर कस्टम इवेंट हैंडलिंग भी कर सकते हैं, मतलब अपने खुद के कस्टम इवेंट्स बना के और वहाँ यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट में। ठीक है, अब देखते हैं कि डिक्लेरेटिव इवेंट हैंडलिंग विद इवेंट लिसनर एनोटेशन इन स्प्रिंग बूट। इवेंट लिसनर मेथड, जब भी हमें किसी मेथड को इवेंट लिसनर में कन्वर्ट करना होता है या फिर वहाँ पर हमें इवेंट लिसनर यूज़ करना है, हम इस एनोटेशन का यूज़ करते हैं। सिंपल एनोटेशन है @इवेंट लिसनर। ठीक है, जैसे हम ये एनोटेट कर देते हैं स्प्रिंग बूट को पता चल जाता है ये जो मेथड है ये एक इवेंट लिसनर है, तो जब भी उस स्पेसिफिक DTO टाइप का कोई भी इवेंट पब्लिश होगा स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में, उस एप्लीकेशन में, सो दैट कि एप्लीकेशन क्या करेगा, जल्दी से उस लिसनर के मेथड को ढूंढेगा और फिर उसे कॉल कर देगा। Spring managed bin listener reside within the Spring components such as @component class managed event logic. Event handling process. Spring automatically invokes listener method when the corresponding events are published. जैसा मैंने बताया कि जैसे ही ये क्या करता है, मेथड जो हमारा मेथड होता है उसके पैरामीटर के टाइप के बेस पे काम करता है। लेट सपोज आपके पास दो लिसनर हैं, यूज़र लिसनर और रोल लिसनर। जैसे ही आप पब्लिश करोगे यूज़र लिसनर, स्प्रिंग बूट क्या करेगा, यूज़र लिसनर को चेक करेगा अपने स्प्रिंग के बीन के अंदर और वहाँ से वो चेक करके स्पेसिफिक मेथड को कॉल कर देगा, उस स्पेसिफिक मेथड को जहाँ पे आपने इवेंट लिसनर का यूज़ कर रखा है और वहाँ पे यूज़र लिसनर, मतलब जो हमारा यूज़र इवेंट है वो कंज्यूम हो रहा है। मैं आगे आपको कोड करके दिखाता हूँ सो दैट कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताया, ठीक है, यूज़र क्रिएटेड इवेंट जहाँ भी होगा वो उस मेथड को कॉल कर देगा। बेनिफिट ऑफ इवेंट लिसनर, प्रोवाइड डिक्लेरेटिव क्लीनर लिसनर इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट्स मल्टीपल लिसनर्स पर इवेंट टाइप। ठीक है, हर इवेंट के लिए आप मल्टीपल लिसनर भी बना सकते हो।
सो एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्शंस प्रोपगेट बैक टू इवेंट पब्लिशर। मतलब कि जैसे ही पब्लिशर इवेंट पब्लिश करता है, वहाँ पे अगर आपने लिसनर में इवेंट को मतलब एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, वो पब्लिशर को इंटरप्ट करेगा। मतलब कि ये ब्लॉकिंग वे में काम करता है बाय डिफॉल्ट। तो लेट सपोज आपने ईमेल मतलब इवेंट पब्लिश करा है ईमेल के लिए, उसके जस्ट बाद आपने कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे कि यूजर के लिए कुछ ऑडिट परफॉर्म करने हैं कुछ भी, तो कोड वहीं से ब्रेक हो जाएगा जो आपका डॉट पब्लिश मेथड था वहां से, क्योंकि लिसनर से एक्सेप्शन मिल गया उसे। ये क्या कर सकता है, एप्लीकेशन के फ्लो या फिर स्टेबिलिटी को ब्रेक कर सकता है, इसलिए इसे आपको बहुत ही अच्छे से हैंडल करना होता है। अनहैंडल्ड एक्सेप्शन डिसरप्ट एप्लीकेशन फ्लो, जो मैंने अभी आपको बताया। कैच एंड हैंडल एक्सेप्शन विद इन लिसनर, मतलब जो आपका लिसनर होता है वहां पे आपको अपने एक्सेप्शंस को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है, लिसन करना होता है, ठीक है। यूज एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन ऑफ टू आइसोलेट फेलियर, मतलब जो हमारा लिसनर होता है उसे मोस्टली हम प्रेफर करेंगे कि एसिंक्रोनसली यूज करें, सो दैट कि प्रॉपर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को फॉलो करे। और जब भी हमारा कोई कोड है, लेट्स सपोज हमारी एपीआई हिट हो रही है, तो हमने इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को यूज तो कर लिया, बट हमें उसका बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग को इनेबल करेंगे, सो दैट कि जो हम अचीव करना चाहते हैं हम एक्चुअल में वो अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इवेंट डिस्पैच मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अब क्या करता है, एप्लीकेशन इवेंट डिस्पैच इज इवेंट इट सेंड इवेंट टू रजिस्टर्ड लिसनर विद इन द स्प्रिंग फ्रेमवर्क। मतलब कि जैसे हम कोई भी इवेंट को पब्लिश करते हैं, एप्लीकेशन इवेंट की हेल्प से ये करता है, डिस्पैच कर देता है उस इवेंट को स्प्रिंग बीन के पास, ठीक है। और फिर वहां से अब मैं इसको बताता हूँ आगे कि स्प्रिंग बूट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एप्लीकेशन इवेंट मल्टीकास्टर यूज होता है, ठीक है। मल्टीकास्टर क्या करता है, मल्टीकास्टर जो भी आपका इवेंट है वो मतलब जैसे ही हम डॉट पब्लिश करेंगे वो मल्टीकास्टर के पास जाएगा। मल्टीकास्टर डिसाइड करता है ये इवेंट कौन से मेथड के पास जाना है, ठीक है, कौन से लिसनर के पास जाना है, और एक एक करके उन सारे लिसनर्स को कॉल कर देता है। सिंपल एप्लीकेशन इज डिफॉल्ट, मतलब कि ये सिंपल एप्लीकेशन डिफॉल्ट दिस इज द स्टैंडर्ड इंप्लीमेंटेशन यूज फॉर मल्टीकास्टिंग इवेंट टू लिसनर, जो मैंने अभी आपको मल्टीकास्टिंग इवेंट लिसनर बताया। उसके बाद आता है पब्लिश इवेंट ट्रिगर्स इवेंट डिस्पैच, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। सो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जब भी आप कुछ भी इवेंट पब्लिश करोगे, एप्लीकेशन इवेंट मल्टीकास्टर के पास जाएगा। एप्लीकेशन इवेंट मल्टीकास्टर को पता होता है इस इवेंट को कौन से मेथड पे राउट करना है, ठीक है। लिसनर इन्वोक सिंक्रोनसली इन ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सिंक्रोनसली कॉल करता है। उसके बाद आता है इवेंट फ्लो ऑप्टिमाइज हैंडलिंग, मतलब कि नॉलेज ऑफ दिस प्रोसेस हेल्प्स इंप्रूव इवेंट हैंडलिंग परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ट्यूनिंग, सो दैट कि आपको पता होना चाहिए कि लिसनर कैसे काम करता है और सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है, और उसे यूज करके हम कैसे परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एसिंक्रोनस जो हमारा कंडीशनल इवेंट लिसनर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, दो तरह मतलब बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। एक हम सिंक्रोनस वे में कर सकते हैं, एक एसिंक्रोनस वे में कर सकते हैं। दूसरा, आप सेम इवेंट लिसनर्स के लिए, लेट सपोज यूजर क्रिएट हो रहा है, मैंने बताया था नॉर्मल एक कॉमन इवेंट है, मतलब हमारा कि हर यूजर को ईमेल तो भेजना ही है, लेकिन जो हमारे एडमिन यूजर्स हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप मतलब स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को यूज करते हैं इवेंट लिसनर के अंदर, सो दैट कि नॉर्मल इवेंट हमारे साथ एक जो हमारा कॉमन लिसनर है वो सबके लिए चलेगा, और जो हमारा अलग से जो एक और लिसनर हमने लिखा है वो सिर्फ एडमिन यूजर्स के लिए चलेगा। कॉन्फ़िगर एसिंक्रोनस इवेंट लिसनर, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन इवेंट मल्टीकास्टर विद अ कैश फुल ऑफ थ्रेड, ठीक है, टू रन लिसनर ऑन सेपरेट थ्रेड्स इन स्प्रिंग। इसे हम देखेंगे आगे कैसे हम बीन को मॉडिफाई करेंगे और एक कस्टम बीन को प्रोवाइड करेंगे, सो दैट कि हमारी एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग इनेबल हो जाएगी। लिसनर एग्जीक्यूशन ऑर्डर कॉशन, मतलब कि एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन मीन्स लिसन ऑर्डर इज नॉट गारंटीड, बी कॉशियस मैनेजिंग शेयर्ड स्टेट, मतलब कि जो हमारा एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन होता है, लिसनर ऑर्डर इज नॉट गारंटीड, ठीक है, बी कॉशियस वाइल मैनेजिंग द शेयर्ड स्टेट। सो ये तो एक मतलब बेस्ट प्रैक्टिस होती है, कभी भी आप शेयर्ड ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स को शेयर ना करो मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है और उसे बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट कंडीशन इवेंट लिसनर, मतलब कि हम SPL की स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं कि जो भी यूज़र इवेंट आ रहा है उसके अंदर जो रोल है, अगर वो रोल एडमिन कंटेन करता है या फिर एडमिन से स्टार्ट होता है, तो सिर्फ वही इवेंट इस वाले लिसनर में कंज्यूम करो, ठीक है। ट्रैक एडमिन यूज़र क्रिएशन ऐसी चीज़ें, तो ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। तो हमने देख लिया क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब देखते हैं कि हम इसे प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक इवेंट बनाएंगे, यूज़र इवेंट,
यहाँ पे हम डेटा एनोटेशन का यूज़ करेंगे। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। अभी के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, नेम एंड रोल। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और इवेंट बना लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम एक इवेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, सो दैट कि आपको पूरा फ्लो समझा पाऊँ मैं। इवेंट पब्लिशर रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर SLF4j एनोटेशन का यूज़ करेंगे लॉगिंग के लिए। एप्लीकेशन इवेंट पब्लिशर, इसका हम यूज़ करेंगे। अब मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। ये एक इंटरफेस है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इवेंट्स को, एप्लीकेशन इवेंट्स को पब्लिश करते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे, पब्लिक वॉइड क्रिएट यूज़र। ये क्या करेगा, यूज़र इवेंट को इनपुट लेगा रिक्वेस्ट बॉडी में, जैसे एक नॉर्मल रेस्ट एपीआई में होता है। फिर ये इवेंट पब्लिशर डॉट पब्लिश इवेंट यूज़र इवेंट को पब्लिश कर देगा। ठीक है। यहाँ पे हम लॉग लगा देंगे, लॉग डॉट इन्फो क्रिएटिंग यूज़र इवेंट। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको टू स्ट्रिंग से एनोटेट कर देते हैं, टू स्ट्रिंग, सो दैट की डॉट टू स्ट्रिंग हम इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे, तो हमें पता चल पाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ये आपका डीबी लॉजिक होगा, मतलब लॉजिक टू सेव यूज़र इन डीबी। अब लेट सपोज आपका कुछ भी प्रोसेसिंग है, उसके बाद आपने डीबी में सेव कर दिया, फिर हम लॉग लगाएंगे, लॉग डॉट इन्फो पब्लिशिंग इवेंट फॉर यूज़र इवेंट डॉट टू स्ट्रिंग। परफेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक यूज़र को क्रिएट कर लिया अपने डेटाबेस में, और फिर डेटाबेस में क्रिएट होने के बाद इवेंट को पब्लिश कर लिया। अब देखते हैं हम इवेंट लिसनर कैसे लिखते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र इवेंट लिसनर, कंपोनेंट एनोटेट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, हम सिर्फ लिखेंगे @SLF4j लॉगिंग के लिए, पब्लिक वॉइड लिसन यूज़र क्रिएशन इवेंट। ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे @इवेंट लिसनर एनोटेशन का, जिससे हम स्प्रिंग बूट को ये बताएंगे कि कौन सा इवेंट यहाँ पर लिसन करना है। मतलब कि ये जो फंक्शन है एक इवेंट लिसनर है, और मैंने बोला था मेथड पैरामीटर के ऑब्जेक्ट के टाइप के बेस पे ये लिसन करता है। यहाँ हम यूज़ करेंगे यूज़र इवेंट, सो दैट कि जो हमारा एप्लीकेशन इवेंट मल्टीकास्टर है उसे पता चल गया कि ये जो यूज़र इवेंट है, जब भी इस पर कोई इवेंट पब्लिश होता है यूज़र इवेंट ऑब्जेक्ट टाइप का, वो मुझे इस फंक्शन को कॉल करके प्रोवाइड कर देना। मतलब जब भी इवेंट पब्लिश करेंगे यूज़र इवेंट का, लिसन यूज़र क्रिएशन इवेंट का फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। लॉग डॉट इन यूज़र इवेंट रिसीव्ड यूज़र इवेंट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिसन करके देख लिया। मैं इसमें सबसे पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर मैं दिखाऊंगा कि इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं जब भी हम एक्सेप्शन वगैरह थ्रो करते हैं। तो एक जल्दी से कंट्रोलर बना लेते हैं, कंट्रोलर डॉट यूज़र कंट्रोलर @REST कंट्रोलर @request मैपिंग का यूज़ करेंगे, /users प्राइवेट फाइनल इवेंट पब्लिशर। यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ करेंगे, फिर हम यहाँ पर सेंड कर देंगे अपने इवेंट को, पब्लिक वॉइड क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट बॉडी और यूज़र इवेंट। उसके बाद इवेंट पब्लिशर डॉट हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, डॉट क्रिएट यूज़र इवेंट को प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद इसे एनोटेट कर देंगे @पोस्ट मैपिंग। और अब मैं जल्दी से आपको एप्लीकेशन रन करके दिखाता हूँ। सो अभी आप पैकेजिंग को इग्नोर कर सकते हो, मैंने यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस नहीं बनाए क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। हर एक DTO कंट्रोलर सारी चीज़ों के लिए हमें एक सेपरेट पैकेज बनाना चाहिए, उन पैकेजेस के अंदर इन क्लासेस को रखना चाहिए। अब सबसे पहले हम अपना एक API को कॉल कर लेंगे, /users हमारे पास एक API है पोस्ट, इसे हम हिट करेंगे जल्दी से। यहाँ पे हमारे DTO के अंदर है यूज़र इवेंट नेम और रोल है,
यहाँ हम नेम प्रोवाइड करेंगे, नेम अलाइस, और जो रोल होगा इसका एडमिन अंडरस्कोर रोल, ठीक है। हम यहाँ पर एडमिन प्रोवाइड कर देंगे इसे। अब देखते हैं रोल, ठीक है। अब मैं जैसे ही इवेंट को मतलब अपनी एपीआई को हिट करूंगा, 200 आ गया, मतलब कि इवेंट पब्लिश हो गया। पब्लिश होते ही मैं आपको लॉग्स दिखाता हूँ। क्रिएटिंग यूज़र, इवेंट पब्लिशर से लॉग आया, क्रिएटिंग यूज़र दिस, मतलब ये यूज़र हम क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद पब्लिशिंग इवेंट फॉर दिस, पब्लिश कर रहे हैं इवेंट। फिर हम देखते हैं कि यूज़र इवेंट रिसीव, मतलब कि यूज़र का इवेंट इसने कंज्यूम कर लिया। अब आपने देखा कि दोनों मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली बात कर पा रहे हैं बिना फंक्शन को कॉल किए। बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते थे, फंक्शन लिखते थे, उसे कॉल करते थे, तो हमारा काम होता था। बट यहाँ पर हमने इवेंट लिस्टनर की हेल्प से कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इशू क्या होता है। ये थ्रेड डॉट स्लीप का यूज़ करेंगे और 5 सेकंड का स्लीप यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, मतलब कि 5 सेकंड के लिए हम इसे ब्लॉक करें अपने लिसनर में, सो दैट कि मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ब्लॉकिंग वे में काम क्यों करता है ये, और इसे फिर हम कन्फिगर कैसे कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं हमारे पास, दो वेज होते हैं एसिंक कन्फिग्रेशन के लिए, वो दोनों तरीके हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही मैं एपीआई हिट करूंगा, ये देखो आप, 5 सेकंड के लिए हमारा रिस्पॉन्स ब्लॉक्ड रहेगा, क्योंकि जो हमारा लिसनर होता है वो ब्लॉकिंग वे में बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है। 5.24 सेकंड्स में रिस्पॉन्स आया, यहाँ पे ये क्रिएट हुआ, मतलब क्रिएटिंग यूज़र, पब्लिशिंग, और फिर यूज़र इवेंट। जो हमारा यूज़र इवेंट है 5 सेकंड के बाद प्रिंट हुआ, इसने 5 सेकंड का टाइम ले लिया, तो यहाँ पे ब्लॉकिंग वे में काम कर रहा है। पहला इशू हमने देखा। दूसरा इशू हम देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ यूज़र इवेंट डॉट गेट नेम डॉट इज एम्प्टी, मतलब कि ये एम्प्टी नहीं है तो एक्सेप्शन थ्रो कर दो, थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली थ्रोन एक्सेप्शन, मतलब हम जानबूझ के एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक और लॉग लगा देंगे, यूज़र इवेंट प्रोसेस्ड, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग की जिसकी मैं बात कर रहा था वो पब्लिशर को कैसे इंटरप्ट करता है, ठीक है। क्योंकि हमारा लिसनर है, हम चलेंगे अपने पब्लिशर में। पब्लिशर में यहाँ पर मैं लिखूँगा परफॉर्मिंग ऑडिट फॉर यूज़र, मतलब ऑडिट परफॉर्म कब होगा, जो हमारा एप्लीकेशन है उसका इवेंट कंज्यूम या प्रोसेस होने के बाद। जैसे ही हमारा जो इवेंट प्रोसेस हो जाएगा, मैं चाहता हूँ उसके बाद ऑडिट परफॉर्म करना, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। अब हम दोबारा एपीआई को हिट करेंगे। यहाँ देखना 5 सेकंड के बाद ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा और वो पब्लिशर को इंटरप्ट कर देगा। एक्सेप्शन आ गया हमारे पास। अब हम लॉग्स को ऑब्जर्व करते हैं एक बार ध्यान से। सबसे पहले आया इवेंट पब्लिशर से क्रिएटिंग, फिर आता है हमारे पास पब्लिश इवेंट फॉर यूज़र, उसके बाद इवेंट लिसनर में आता है यूज़र इवेंट रिसीव्ड, ठीक है। इवेंट लिसनर दिखाता हूँ, यूज़र इवेंट रिसीव्ड आ गया, 5 सेकंड का वेट किया, हमें यूज़र इवेंट प्रोसेस नहीं मिला क्योंकि इसने एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया, ठीक है। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, नहीं मिला। और उसके बाद अब क्योंकि परफॉर्म ऑडिट आना चाहिए था, ऑडिट परफॉर्म करना है हमें, बस हमने एक्सेप्शन को तो ग्रेसफुली हैंडल किया नहीं, और हमें इशू आ गया कि उसने पब्लिशर को, मतलब पब्लिशर के कोड को इंटरप्ट कर दिया क्योंकि ब्लॉकिंग वे में काम कर रहा है। अब देखते हैं एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग कैसे दो तरीकों से हम इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में जाके इनेबल करेंगे इनेबल एसिंक, और फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे एसिंक एनोटेशन। मतलब इनेबल एसिंक से हम बोलते हैं कि इस एप्लीकेशन में जहाँ भी मैं एसिंक यूज़ करना चाहता हूँ, एसिंक प्रोसेसिंग को इनेबल कर दो इस एप्लीकेशन में, सो दैट कि जहाँ जहाँ पे मैं एसिंक एनोटेशन का यूज़ करूँगा, स्प्रिंग बूट क्या करेगा, जब जब ये फंक्शन कॉल होगा एक नया थ्रेड ओपन कर देगा हर फंक्शन कॉल के लिए, और वहाँ पर वो यूज़ करेगा। मल्टी थ्रेडिंग यूज़ होगी यहाँ पर, और वो क्या करेगा, सारे इवेंट्स हमारे एक डिफरेंट सेपरेट थ्रेड में यूज़ होंगे। अब दिखाता हूँ मैं अब क्या डिफरेंस आया इससे। सबसे पहले मैं स्लीप को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इससे टाइम वेस्ट हो रहा है। जल्दी से एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं सो दैट कि अब मैं दिखाता हूँ हमने एक्सेप्शंस को अभी तक हैंडल नहीं किया, बट अब क्योंकि प्रोसेसिंग डिफरेंट थ्रेड में हो रही है तो हमारा जो पब्लिशर है वो इंटरप्ट नहीं होगा। मैंने एपीआई को हिट किया, तुरंत हमारे पास 200 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेम इवेंट हुआ, मतलब कि ये देखो पब्लिशिंग इवेंट फॉर दिस, परफॉर्मिंग ऑडिट फॉर यूज़र, इवेंट पब्लिशर दिखाता हूँ पहले, क्रिएट
पब्लिश और फिर परफॉर्मिंग ऑडिट, मतलब कि इसने पब्लिश तो किया लेकिन एसिंक्रोनस पब्लिश कर दिया, सो दैट कि हमारा जो पब्लिशर है वो इंटरप्ट नहीं हुआ इस बार एक्सेप्शन से। जो हमारा पब्लिशर है, मैं आपको पब्लिशर का कोड दिखाता हूँ। क्रिएटिंग, पब्लिशिंग, परफॉर्मिंग ऑडिट, परफॉर्मिंग ऑडिट। इस बार आपने देखा एक्सेप्शन तो आया, यूजर इवेंट रिसीव्ड, उसके बाद इवेंट रिसीव हुआ और वहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। बट एक्सेप्शन आने के साथ हमें पब्लिशर को कोई भी इशू नहीं आया, मतलब जो हमारा पब्लिशर है वो बिल्कुल सेपरेट है। अब हम प्रॉपरली एक पब सब इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को यूज कर पा रहे हैं स्प्रिंग इवेंट की हेल्प से। तो ये था पहला वे जहाँ पे हम यूज करते हैं अपने एसिंक एनोटेशन को। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ। इवेंट जो हमारा लिसनर है यहाँ पे जाके इसे ही मैं कमेंट कर दूंगा, सो दैट कि अब हम देखते हैं कि जो हमारी बीन होती है एप्लीकेशन इवेंट मल्टीकास्टर की, उसे कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे एक कन्फिग्रेशन क्लास बना लेंगे हम। कन्फिग डॉट इवेंट कन्फिग्रेशन @कन्फिग्रेशन एनोटेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक एप्लीकेशन इवेंट मल्टीकास्टर मल्टीकास्टर, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल मल्टीकास्टर इक्वल्स टू न्यू सिंपल एप्लीकेशन इवेंट मल्टीकास्टर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट सेट टास्क एग्जीक्यूटर। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टी थ्रेडिंग को प्रोवाइड करें, हम ये प्रोवाइड करेंगे एग्जीक्यूटर्स डॉट न्यू कैश थ्रेड पुल। परफेक्ट। इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे सिंपल मल्टीकास्टर को। फिर अब क्योंकि स्प्रिंग की इंटरनल बीन है, सो दैट कि क्या करता है स्प्रिंग बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट बीन जो हमारा कंटेक्स्ट होता है बीन फैक्ट्री वहाँ पे सर्च करता है, इसलिए हमें एक्सप्लिसिटली इस बीन का नेम प्रोवाइड करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन इवेंट मल्टीकास्टर, सो दैट कि हमारी ये वाली बीन रजिस्टर्ड हो और उसे ओवरराइड करे। तो जब भी स्प्रिंग बूट क्या करेगा, बीन मतलब बीन कन्फिग्रेशन के बाद, बीन इनिशियलाइजेशन के बाद जब इस मल्टीकास्टर को यूज़ करना चाहेगा तो ये वाली बीन मिलेगी, हमारी बीन मिलेगी उसे। ठीक है, अब हमने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा एप्लीकेशन था यहाँ पे इनेबल एसिंग को बंद कर दिया हमने, इवेंट लिसनर पे भी हमने इसे बंद कर दिया, सो दैट कि हम अपना कस्टम थ्रेड पूल प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अब जब तक एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो रही है, मैं एक काम करूँगा, पैकेज पब्लिशर, और यहाँ पर एक पैकेज बना दूंगा इवेंट्स, सो दैट कि हम अपने कोड को सेपरेट रख पाएँ। अब देखना, यहाँ पे मैं जैसे एप्लीकेशन को हिट करूँगा एपीआई को अपने, एक्सेप्शन आया, बट एक्सेप्शन आने से अगेन हमारा परफॉर्म ऑडिट परफॉर्म हो रहा है, मतलब कि हमारा पब्लिशर जो है वो इंटरप्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग इनेबल कर दी। इसको शो करने के लिए एक काम मैं और करता हूँ, जो इवेंट पब्लिशर है मतलब जो इवेंट लिसनर है हमारा, वहाँ पर मैं थ्रेड डॉट स्लीप को इनेबल कर देता हूँ, सो दैट कि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि जो हमारा मतलब ये एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग है ये काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा। इवेंट यहाँ पर, अब जल्दी से एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। वन मोर पैकेज इज रिक्वायर्ड लिसनर, अभी के लिए मैं इस लिसनर को यहाँ मूव कर दूंगा। ठीक है, अब हमारा प्रोजेक्ट जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ गया है। ठीक है, अब हमने 5 सेकंड का स्लीप भी लगा दिया। मैं आपको एपीआई हिट करके दिखाता हूँ। एपीआई को हिट किया, इमीडिएट 200 मिल गया हमें। एप्लीकेशन में अगर मैं दिखाऊं सिर्फ यूज़र, इसे ये देखो क्रिएट हुआ, पब्लिश, परफॉर्म ऑडिट, यूज़र इवेंट रिसीव्ड का जो लॉग था ये तो सबसे टॉप पे लगा है, लेकिन इसके बाद 5 सेकंड के बाद जाके एक्सेप्शन थ्रो किया इसने। ठीक है, मतलब 5 सेकंड तक वेट किया। जब हमने एसिंक प्रोसेसिंग को इनेबल नहीं किया था उस टाइम भी क्या हो रहा था, हमारी एपीआई ब्लॉक हो रही थी 5 सेकंड के लिए। अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे करते हैं। इसमें हम देखेंगे अब कंडीशन, मतलब कि जो हमारे एडमिन यूजर्स हैं उसके लिए हम कैसे कंडीशन को इवेंट करेंगे और एक और इवेंट लिसनर कैसे हम लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करूँगा। यहाँ पे हम लिखेंगे सेंडिंग मेल टू यूज़र। ठीक है, यूज़र इवेंट डॉट गेट नेम, और ये हटा देता हूँ, ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन को यूज़ करेंगे, सो दैट कि सिर्फ एडमिन यूज़र्स के लिए हम कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे कंडीशन, कंडीशन के अंदर हम SPEL का यूज़ करते हैं, मतलब हैशटैग जो हमारा यूज़र इवेंट है यहाँ हम लिख देते हैं, या फिर इसे यूज़र इवेंट रन देते हैं। इवेंट डॉट यहाँ लिखेंगे हम रोल,
डॉट स्टार्ट्स विद, और इसके अंदर हम लिख देंगे यहाँ पर एडमिन। मतलब जो हमारा यूजर इवेंट है उसके अंदर जो रोल वेरिएबल है, अगर वो एडमिन से स्टार्ट हो रहा है तभी इस फंक्शन को, इस लिसनर को ट्रिगर करो। ठीक है, ये हटा देता हूं मैं जल्दी से। एडमिन यूजर इवेंट रिसीव्ड असाइनिंग रोल्स, कस्टम रोल्स टू एडमिन यूजर्स। ठीक है, अब एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हमने देखा कि एक हमारा कस्टम मतलब कॉमन लिसनर है जो ईमेल क्या करना है, ईमेल हर यूज़र को भेजना ही भेजना होता है, बट उसके पास जो हमारा एक स्पेसिफिक काम होता है सिर्फ एडमिन्स के लिए, उसके लिए हम एक और डुप्लीकेट लिसनर लिखेंगे, वहाँ पर हम कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल में एडमिन हटा के इसे नॉर्मल कर देता हूँ, नॉर्मल अंडरस्कोर रोल, सो दैट कि हम देखेंगे पब्लिश हुआ, इवेंट पब्लिशर ने अपना पब्लिश कर दिया, यूज़र इवेंट लिसनर ने लिसन किया, यूज़र इवेंट रिसीव, इवेंट पब्लिशर ने क्या किया उसके, ओके सो ये तो परफॉर्म ऑडिट कर रहा है, इवेंट रिसीव हुआ, उसके बाद सेंडिंग मेल टू यूजर अलाइज। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल ये था ये चल रहा है अभी तक, जो हमारा कॉमन लिसनर है। अब हम देखेंगे, मैं इसे एडमिन कर देता हूँ, जैसे ही मैं सेंड करूंगा यहाँ पे देखना, आप लॉग्स को ऑब्जर्व करना एक बार। परफॉर्मिंग ऑडिट, पब्लिशर का काम खत्म, यहाँ पे लिसनर ने, कॉमन लिसनर ने लिसन किया, यूजर को ईमेल सेंड कर दिया, लेकिन उसके बाद एडमिन का जो लिसनर था वो भी ट्रिगर हो गया। एडमिन यूजर इवेंट रिसीव्ड असाइनिंग कस्टम रोल्स टू एडमिन यूजर्स। ठीक है, तो इसने क्या किया, कस्टम रोल्स भी असाइन कर दिया, सो दैट कि मैंने जो आपको पीपीटी में दिखाया था कि हम कस्टम रोल्स, कस्टम इवेंट लिसनर्स भी लिख सकते हैं सेम इवेंट के लिए, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। अब क्योंकि इसमें आता है ग्लोबल एक्सेप्शन, अब इसमें भी एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट आता है जहाँ पे हम एक्सेप्शंस को ग्लोबली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे डेड लेटर क्यू वगैरह होता है, या फिर पूरे एप्लीकेशन में जहाँ भी कोई एक्सेप्शन अकर हो रही है, आप उसे ऑडिट या लॉग करना चाहते हो, आप कुछ भी उस पर परफॉर्म करना चाहते हो। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, आप अपने हर इवेंट के अंदर लिखो, लेकिन आप कुछ कॉमन चीज़ों को परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे जब भी एक्शन हो रहा है आपको कुछ नहीं करना, बस एक कहीं लॉग करके रख लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कन्फिग में चल के यहाँ पर मल्टीकास्टर डॉट सेट एरर हैंडलर, ठीक है, यहाँ पे हमें एरर का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, मतलब थ्रोएबल मिलता है यहाँ पे, यहाँ हम यूज़ कर लेंगे SLF4J। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, आप कोई फंक्शन कॉल कर सकते हो, किसी दूसरी सर्विस को कॉल कर सकते हो, मैं बस यहाँ पे लॉग को प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ। लॉग डॉट एरर, एरर अकर्ड इन एप्लीकेशन इवेंट लिस्टर with trace error dot get message। ठीक है, विद मैसेज कर देते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे ट्रेस, और क्योंकि मैं पूरा एरर प्रिंट करा दूंगा, ठीक है, सो दैट कि हमें एरर का ऑब्जेक्ट प्रिंट कराने से हमें पूरा इंटायर ट्रेस मिल जाएगा कि हाँ किस लाइन पे क्या इशू आया। मैसेज में जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ है सिर्फ वही, लेकिन ट्रेस से हमें पूरी चीज़ें पता चल जाएगी, किस लाइन पे कौन से फंक्शन में और किस मेथड कॉल ने क्या ब्रेक किया है, वो पूरा ट्रेस मिल जाएगा। तो एक बार में यहाँ पर दोबारा से हमें एरर को इनेबल करना पड़ेगा, मैं अगेन इस चीज़ को इनेबल कर देता हूँ और एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करता हूँ, सो दैट कि अब हम देख पाएंगे कि कैसे हम ग्लोबली एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस होती है आप हर इवेंट लिसनर के अंदर अपना एक्सेप्शन हैंडल करो, बट ग्लोबली भी आप कर सकते हो। मैंने एपीआई को हिट किया, 200 सक्सेस। यहाँ पे एडमिन वाला जो लिसनर था वो इंटरप्ट नहीं हुआ, उसने अपना काम सेपरेट किया। यही मैं बोल रहा था कि आप बिन डेवलपर क्या कर सकता है, रन टाइम पे कोर मॉड्यूल को चेंज नहीं करके एक नया लिसनर को ऐड कर सकता है, इंट्रोड्यूस कर सकता है, जहाँ पे वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग फ्लो जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, और एक नया लिसनर ऐड कर दो अपना कुछ अलग या नया काम करने के लिए, सो दैट कि ये दोनों लिसनर जो हमारा एडमिन यूजर का क्रिएशन है और ये ब्लॉकिंग नहीं है। जो ट्रेडिशनल वे होता है वहाँ पर आप क्या करते हैं, एक इफ़ का चेक लगाते और फिर एक फंक्शन कॉल कर देते, जहाँ पे अगर ये ब्रेक हुआ तो वो उसको भी इंटरप्ट या ब्रेक कर देता। ठीक है, यहाँ पे हम देखा कैसे इंडिपेंडेंटली दोनों चीज़ें काम कर रही है। अब हम देखते हैं जो हमने एक्सेप्शन थ्रो किया था, एरर अकर्ड इन एप्लीकेशन इवेंट विद मैसेज, ये जो हमारा एरर मैसेज है एक्सप्लिसिटली थ्रोन एक्सेप्शन। ठीक है, फिर आता है एरर अकर्ड इन एप्लीकेशन विद ट्रेस। अब ट्रेस मैंने क्यों जो पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया था वो दिखाता हूँ। ये प्रिंट हुआ,
फिर इसने हमें ट्रेस दिया, मतलब यूज़र इवेंट लिसनर के अंदर इस क्लास के अंदर ये जो फंक्शन है इस लाइन नंबर पे ये इशू आया है, इसलिए हमें हमेशा लॉग डॉट डीबग के अंदर अपने ट्रेस को प्रिंट कराना चाहिए, सो दैट कि हमें पता चल पाए कि जब भी हम डीबगिंग करना चाहते हैं एप्लीकेशन को डीबग मोड पे चलाएंगे। अभी मैंने डेमो के लिए इन्फो लिखा था, बट आपको हमेशा ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है डीबग मोड में चलाओ, ताकि डीबगिंग में आपको पता चल पाए कि जब आपकी एप्लीकेशन एक बड़ी एप्लीकेशन होती है वहाँ पे आपको पता चल पाए कि कौन से इवेंट पे या फिर कौन से फंक्शन के कौन से लाइन नंबर से क्या इशू आया, एग्जैक्ट इशू आप ट्रैक कर सकते हो वैसे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने पूरा डीप डाइव करके देखा स्प्रिंग एप्लीकेशन इवेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, कस्टम थ्रेड पूल क्या होता है, एसिंक प्रोसेसिंग कैसे इनेबल होती है, कस्टम इवेंट लिसनर्स कैसे लिख सकते हैं, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, तो पूरा डिटेल में देखा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, सो दैट कि आप कोई भी एक डीप डाइव वीडियो को मिस ना करो। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी लगता है जिसपे मैंने कोई एग्जाम्पल सही से प्रोवाइड नहीं किया, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट जरूर करना, सो दैट कि मैं उस कमेंट को रीड करके एज अ सजेशन मैं अपनी वीडियोस को और भी इम्प्रूव कर पाऊँ।